तो जी ये है व्यू, ये नहीं, ये हटा सामने से, ये है व्यू। तो जी सीन ये है, स्टार्ट हो चुकी है हमारी लद्दाख की जर्नी। 1 बज गया पूरा। हम लेट इसलिए निकले क्योंकि अनीता की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैडम को जैसे तैसे करके लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती। अभी कुछ ऐसा व्लॉग बनाने का कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे व्लॉग में ज़्यादातर आपको पता होता होगा सिर्फ से एक चीज़ रहती है कि दिल्ली में कुछ दिखाता नहीं। तो अभी मैंने हेलमेट पे माउंट कर लिया है गोप्रो। थोड़ा बहुत यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं आज की जर्नी कहाँ तक ख़त्म होती है। कोशिश करते हैं कि शायद चंडीगढ़ तो मिनिमम एटलीस्ट पहुँच पाएँ, लेकिन तो मेरा जो टारगेट है वो लुधियाना तक का है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। 1 बज रहा है, जहाँ तक पहुँचेंगे भगवान पहुँचाएगा। लद्दाख की जर्नी का पहला एपिसोड शुरू होता है। ठीक है, तो मिलते हैं बाइक पे। तो जी चल दिए अपने घर से निकलते हुए। आज निकल रहे हैं दिन में, तो कहीं ना कहीं तो दिल्ली में जाम मिलेगा ही, कहीं ना कहीं का कई जगह पे मिलेगा। 4:40 पहुंच पाएंगे तकरीबन, मान के चलो 8 बजे तक। 4 घंटे और 3 घंटे और मिनिमम 2 ब्रेक बहुत होते हैं। दुनिया तो चंडीगढ़ तक एक भी ब्रेक नहीं लेती। नहीं हम दुनिया नहीं है, हमें चाहिए हमारी दुनिया एक भी रेस्ट करके दें। कोई एक भी ब्रेक नहीं लेता। हम ही फुद्दू हैं जो इसकी यहाँ 2-2 3-3 ब्रेक ले लेते हैं चंडीगढ़। तबीयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें तो कोई बात नहीं। 1 के 2 ले लो, 2 के 3 ले लो, 4 ले लो, हमारी बाइक कभी भी चलते रहेंगे, कहीं भी जाके रुक देंगे। ऐसे थोड़ी। पर ये बात है मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब मजे धूप नहीं है, ठंडी ठंडी हवा। स्पीति के लिए नींद सी आने लगी, इतना ठंडा मौसम बढ़िया हो रहा है। स्पीति के लिए रात में निकले थे तो भी इतनी ठंड नहीं थी जितनी इस टाइम पे ठंडा हुआ। मज़ा अच्छा हुआ है मौसम। चेतन आज भी 350 रुपये की आइसक्रीम खिलाएगा। हाँ, उस दिन इसने 350 रुपये की एक आइसक्रीम, पता 700 रुपये की 2 आइसक्रीम। अभी हम जहाँ बैठे हैं सामने आइसक्रीम का काउंटर है, तो यहाँ तो अमूल की लगा हुआ है बोर्ड। यहाँ तो अमूल तो सस्ता आदमी है, ठीक है। हाँ मतलब जो भी है अमूल सस्ता ब्रांड है। आज सुखदेव पे रुकने का ना रुकने का ये भी एक कारण था कि कहीं दोबारा से मेरे आइसक्रीम के पैसे ना ठुकवा दे। 400 रुपये की कितने की थी? 350 की थी, 450 रुपये की आइसक्रीम थी। ये है राज कचौरी, इसने मंगाया है डोसा। ये लेकिन इतनी हैवी हो जाती है, आज तक मैंने जब राज कचौरी ऑर्डर की है पूरी ज़िंदगी में मेरे से पूरी नहीं खाई गई। और मैंने सोच के इतना हैवी मंगाया बटर मसाला। और अभी मैंने एक लस्सी और मंगा ली हैवी वाली। तो देखते हैं, लस्सी और आन दो, खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। ये ब्रिज है जो पंजाब को कनेक्ट करता है जम्मू से। ये है चेनानी टनल। ले जाने के लिए सबसे पहली टनल जिसको बोलते हैं वो है, यहाँ से उसका रास्ता आता है। ये है पहला टोल। और वो है चेनानी टनल।
बादलों के अंदर से जा रहे हैं हम अब। हम इतनी हाइट पे हैं, ये देखो। और ये फोग नहीं है, ये एक्चुअली बादल हैं। ये नई बनी है। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself. वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड आफ्टरनून फ्रॉम श्रीनगर। ये पहला एपिसोड है लद्दाख ट्रिप का और अब मैं शुरू कर रहा हूँ श्रीनगर से। श्रीनगर से पहले कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि मेरे को व्लॉग में दिखानी ही ज़रूरी है। मतलब उससे पहले कुछ भी ऐसा कोई ख़ास नहीं है। जो भी लद्दाख की असली ट्रिप शुरू होती है वो शुरू होती है श्रीनगर से। श्रीनगर हमने क्रॉस कर दिया है, हम जा रहे हैं सोनमर्ग होते हुए हम लेह वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे। तो बाकी पिछली फुटेजेस में आपने देख लिया होगा, वो मैंने बहुत लाइट बनाई थी ताकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए। मेन के हम कहाँ से आए थे। हम दिल्ली से जलंधर से उधमपुर से श्रीनगर, और श्रीनगर में अभी हम हैं यहाँ पे। बेसिकली जो सीरीज़ है वो शुरू होती है यहाँ से। तो अगर आप लेह श्रीनगर वाले रास्ते से जा रहे हो तो आपको पहली अच्छी डेस्टिनेशन श्रीनगर ही पड़ेगी। इवन श्रीनगर का भी हाल अभी दिल्ली के जैसा ही है, बिल्कुल जाम में था। हम जाम की तरफ से बहुत ट्रैफिक में से निकल के आए हैं। यहाँ पे हम आके हमने खाना खाया है, सुबह से कुछ खाया नहीं था। अब शुरू होता है यहाँ से व्लॉग। यहाँ से जाएंगे सोनमर्ग में लेंगे रूम, उसके बाद वहाँ से सीधा कल लेह, अगर मौसम अच्छा रहा तो मिलते हैं आपसे बाइक पे। जी ये है व्यू, ये नहीं, ये हटा सामने से, ये है व्यू। तोड़ के असली सफ़र की शुरुआत, असली व्लॉग की शुरुआत वो होती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हैं नज़ारे। इससे पहले जो लोग बनाते हैं व्लॉग कि भाई दिल्ली से कश्मीर या जम्मू आए, तो उसमें बस जलंधर पंजाब यही दिखता रहता है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब अपनी राय है मेरे हिसाब से कि अगर आपका कोई व्लॉग देखे तो उसको जीटी रोड थोड़ी ना देखनी है, नॉर्मल हाईवे कि भैया सड़क इधर चल रही है। उसको थोड़ा सा कुछ ऐसा चाहिए कि भाई जिसका मन करे कि भाई यहाँ पे आएँ, यहाँ पे रुकें। तो अगर मान लिया मैं पहले दिन का पहला एपिसोड ही दिल्ली से श्रीनगर तक का बना देता या चलो उधमपुर तक का बना देता तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। उसमें क्या देखते आप, मैं दिल्ली से चला, दिल्ली का ट्रैफिक दिखता, फिर वहाँ से चले तो लुधियाना दिखता, जलंधर दिखता, जलंधर के बाद फिर आप आते पठानकोट, जम्मू। तो वो एक नॉर्मल डेस्टिनेशंस हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस नहीं कही जाती। तो व्लॉग, ट्रैवल ब्लॉगर का मतलब और उसका मकसद दोनों ये होते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को दिखाए जो कुछ अनएक्सप्लोर्ड हो थोड़ा, जिसे ऑडियंस देख के लगे कि यार बहुत अच्छी जगह है, अच्छा वेदर है, हम भी जाएंगे। या बेशक जो चले गए हों उन्हें ये देखने को मिले कि नेक्स्ट टाइम कैसा था, आज की डेट में ये वेदर कैसा हो रहा है, और जब हम गए थे तो हमारे लिए साथ ऐसा था, अभी ये लड़का गया है तो इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए, समझ रहे हो। तो ये बातें हैं। जैसे ही नज़ारे शुरू किए यहाँ पे जाम लग गया है। ऑडियंस भी कह रही होगी बड़ा बेवकूफ़ व्लॉगर आया है। ये थोड़ी ना मतलब है यार तुम ऑडियंस को लेट कर रहे हो। ये तो मेरी ऑडियंस देख रही है ना। ऑडियंस को लेट कर रहे हो तुम। ऑडियंस ये देख लो तुम, ऊपर बादल है।
सबके धोरे आ का पर्ची काट रहा देखा मुझे लगा यो बहुत जगह अगर लंबी लाइन लग गई तो ये श्रीनगर ना चला जावे हैं और क्या। देख लो बाइक वालों की पर्ची नहीं कटती, समझ रहे हो तुम, तो बाइक से आया करो। अब आधे बंदे कहेंगे 20 रुपये बचाने के लिए बाइक से आ जाए हम। हैं सारा टोल बचता है अगर तुम बाइक से आते हो तो, कहीं तुम्हें टोल नहीं देना पड़ता। और रेन कोट पहन लो अगर ज़्यादा भीग रहे हो तो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। साले अकेले अकेले चल रहे हैं, बहन को नहीं पूछ रहे पीछे बैठी है। हाँ देख रही है तू आजकल कैसे हो रहे हैं। अरे इसे भी ले जाओ, पीछे बैठी है यो। इसे ले जाओ। वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। हमारा रिकॉर्ड है वहीं, कहीं भी होटल बुक नहीं किया हमने आज तक। होटल पोटल बुक नहीं करते, हम जाते हैं वहाँ जाकर सीधा लेते हैं और बोलते हैं सबसे सस्ते वाला चाहिए, चाहे पंखे चद्दर बेड वेड सब हटा। कल मेरे से वो कह रहा था एसी वाला 1500 रुपये का रूम है, एसी वेसी सब लगा हुआ है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एसी हटा लो। तो पता बंदा क्या कहता है, यार अब मैं कमरे में से एसी कैसे हटा। जो करा इतने की तो तुम कमरा ना लेने का, जितने की मैं एसी का फिटिंग चार्ज हटवा दूंगा और रात को मिस्त्री बुलाऊंगा इसे हटाने के लिए। हम सही भी जा रहे हैं, पूछे भाई से। 3 भाइयों से पूछ ले अपने। ओए कितनी सुंदर जगह है यार ये। फाइनली पहुंच गए हैं हम सोनमर्ग। पीछे का नज़ारा देख रहे हो आप। ऐसा अभी बारिश बंद हुई है, थोड़ा मौसम तो अच्छा हुआ है। जैकेट पहन ली हमने, बहुत ठंड है यहाँ पे, लेकिन पीछे के नज़ारा देखो कितना बढ़िया है। क्या कहना चाहोगे सोनमर्ग के बारे में? सोनमर्ग नहीं, एक्चुअली ये सोनामार्ग है ना, सोनामार्ग, इसको सोनामार्ग बोलते हैं, हम सोनमर्ग करते हैं। लास्ट टाइम मैंने देखा था पूरी तपती गर्मी वाली धूप में देखा था, मतलब गर्मी तो लग रही थी बट हाँ धूप थी। हाँ आज तो मतलब बारिश, सामने के पहाड़ भी नहीं दिख रहे। नहीं देखो पीछे देखो, बादल कहाँ पे आए हुए हैं, बादल यहाँ तक आया हुआ है, उधर इसके बर्फ है ऊपर पता है, वो दिख नहीं रही। और ऊपर वहाँ पे स्नो पड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मज़ा आ गया। But ये ये होटल भी कि बहुत मुझे बढ़िया ना लगा हमें। लास्ट टाइम से ना अभी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पूरा भर गया है। नहीं पहले हम यहाँ पे आए नहीं थे, नहीं पहले हम सामने की तरफ थे, फोटो कहाँ खिंचवा था? के चले सामने गए थे। कुछ भी नहीं था। अरे हम दूसरे रास्ते पे थे, हम यहाँ पे इस वाले रास्ते पे थे ही नहीं सोनमर्ग इसी में। रास्ते पे थे। अरे नहीं और थे कौन सा? भैया, और भी कोई सोनमर्ग है? नहीं सोनमर्ग तो यही है, लेकिन ये जो जगह है ना, हम 4 मतलब साल पहले कुछ था यहाँ पे? नहीं था, लेकिन अभी क्या है ना, इतना नहीं था ना, अब इतना नहीं था, इसी बात है ना, कितना नहीं था। नीचे पूरा खाली सा लग रहा था उस टाइम पे, अब तो ये ऐसा लग रहा है पूरा भर गया है। व्लॉग की एक्चुअली शुरुआत होती है ऐसी जगहों से। ऐसे नहीं कि हम मतलब जलंधर गए या लुधियाना गए, बैठे हैं किसी भी ढाबे पे, वहाँ पे हमने व्लॉग कर लिया। मेरे हिसाब से व्लॉग की शुरुआत हुई है अब से, और अब ये नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे?
क्योंकि अब आएंगे आपके पास नज़ारे बढ़िया से बढ़िया। चेतन ने ना खुद तो किया नहीं, मुझे भी नहीं ब्लॉग करने तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता, जो मैं आपको पहले बता जहाँ चुका ना आगे उसको कोई जाना मतलब ही नहीं बनता। वही। कि सिंपल सी चीज़ है, हम दिल्ली से चले हैं। एक्चुअली जो लंबाई है ना, ये लेंथ ही बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, कि हम दिल्ली से चले हैं और मतलब 700 किलोमीटर बाद तुम्हारा श्रीनगर के आसपास का आता है। 700-800 किलोमीटर के आसपास का श्रीनगर बैठता है तुम्हारा, तो तब तक का कोई सेंस ही नहीं बनता दिखाने का। हमारा प्लान था डल लेक वगैरह जाके और उधर से शुरू करने का, लेकिन डल लेक का रास्ता अलग रह जाता और अगर आपको श्रीनगर आना है तो फिर बिल्कुल ही अलग रास्ता है। और एक दूसरी चीज़, श्रीनगर और दिल्ली बराबर है इस टाइम पे जाम के मामले में। हाँ, बहुत जाम है। इतना जाम है श्रीनगर में भाई, तुम सोच भी नहीं सकते, मतलब हद हो गई। मैंने कहा भाई निकलो यहाँ से जितना जल्दी निकल तो सकते हो। बेटर है कि अपना टाइम लेके चलें, क्योंकि टाइमली पहुंच जाओगे तो आप कुछ देख भी पाओगे, सर्च भी कर पाओगे, अदरवाइज तो रह जाओगे ऐसे ही। और बस अब तक की जर्नी बहुत बढ़िया रही। बस बीच में ये था कि चेतन की बाइक का टायर पंचर हो गया था, वो तो आते टाइम ही हो गया था, अम्बाला से पहले। अम्बाला से पहले, और वापस से दोबारा मतलब पंचर हुआ है। और हमें आगे जाके पता चला, क्योंकि वो ना पूरा टाइम ना ऐसे लग रहा था कि जैसे टायर हिल रहा है, पंचर लगवाने के बाद भी अगले दिन। हाँ, फिर हमने उसे ठीक कराया था पठानकोट में। तो फिर हमने वहाँ पे दिखाया था और वो भैया ने बोला कि क्योंकि अपने बाइक में ना टायर में हवा कम रखी हुई है, उसकी वजह से शायद ये बार बार पंचर भी हो रहा है और आपको ये बबलिंग भी लग रही है। और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन की बुक में लिखा हुआ था 32 का इसमें प्रेशर रखना है, जबकि उन्होंने बोला कि 32 का कोई प्रेशर नहीं रखना। इसी वजह से मेरी बाइक में पंचर हुआ है। उसके बाद बाइक भी बढ़िया भागी है, सब कुछ अच्छा भागा है। मैंने प्रेशर करवाया था 47, 32 था, मैंने 47 कराया, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्सपीरियंस। आपके पास लगेज भी होता है, पिलियन राइडर है तो वेट भी हो जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बढ़ा के रखना चाहिए। और उसके बाद तो बस हम फटाफट आए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई गाड़ी में, कोई मतलब बस फिर हम वहाँ से पठानकोट से हम सीधा उधमपुर पहुँच गए रात, और उधमपुर से हम सुबह निकल लिए। उधमपुर के बाद क्या कहते हैं, बनिहाल में और रामबन में बहुत जाम था, कोई व्लॉग बनाने का कुछ मतलब ही नहीं था। तो इसलिए ना तो हमने कुछ बनाया, ना ही कुछ उसका यूज़ था दिखाने का, क्योंकि कौन देखना चाहेगा जाम को या किसी चीज़ को। लोग देखना चाहेंगे इस चीज़ को कि हम सोनमर्ग में रुके हैं। सोनमर्ग में हम जहाँ पे रुके हैं, इस होटल का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस होटल का नाम है स्नो किंग। होटल स्नो किंग है। इसके आसपास का एरिया देखो, बिल्कुल बढ़िया एरिया है। यहाँ पे ये जो इनका है, ये फ्रंट यार्ड बनाया हुआ है। अगर मतलब धूप वगैरह निकलती है तो आप बाहर चेयर वगैरह डाल के पूरे नज़ारों को देख सकते हो और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो अच्छे से। और ये है होटल, और यहाँ पीछे मैंने अपनी होटल के सामने लगाई है हमने अपनी बाइक, और बाइक की हालत देखो कैसी हो रखी है। बाइक की हालत है, ये नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही मेरी बाइक की इस टाइम पे। तो ये हालत है, क्योंकि इतना पूरे बारिश होते हुए आई थी। लेकिन वर्थ है यहाँ पे आना। एक्चुअली मेरा श्रीनगर रुकने का इसलिए हमारा मन नहीं था, क्योंकि पिछली बार हम आए थे, तो पिछली बार हम जब ले गए थे तो हम श्रीनगर ही रुके थे। तो श्रीनगर दोबारा रुकने का मन नहीं था, मेरा मन सोनमर्ग में रुकने का था। बहुत कई दिनों का, मतलब कई सालों से मेरा मन था कि अब की बार जाएंगे तो श्रीनगर ना रुक के सोनमर्ग में रुकेंगे। तो इसलिए हम सोनामर्ग में रुके हुए हैं। मज़ा आ रहा है। बाकी अभी लंच डिनर वगैरह के लिए ऑर्डर कर दिया है, डिनर वगैरह करेंगे। और अभी जो आपको थोड़ा सा अच्छा नज़ारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि शाम हो गई है और टाइम भी कुछ खास नहीं हुआ, 7:45 के आसपास बज रहा है अभी इस टाइम पे। तो आराम से आज रेस्ट भी हो जाएगी, सुबह को आराम से लेह निकलेंगे। और अगर मौसम बढ़िया रहा तो कल शाम तक लेह लगा देंगे। भाई एक बात बता दे रही हूँ मैं, इसके साथ राइड करना इजी नहीं है। जो लोग मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं ना कि कैसे राइड करते हो, मैं बता रही हूँ मैं कैसे राइड करती हूँ। नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मेरे नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, बाइक पे बैठे मैं इसको बोलूँगी अच्छा थोड़ी देर रुक जा, कहीं रुक जाते हाँ बस 10 मिनट बोल के घंटों। जबकि मैं भाई बहुत स्लो चलाता हूँ, बहुत आराम से रुका कैसे स्लो नहीं चलाता, पीछे से बोल रही होती हूँ स्लो कर, फिर भूल जाता है, फिर तेज कर देता है। लेकिन मैंने बाइक पहले दिन लगाई, हमने पहले दिन तो हमारी बाइक में पंचर हो गया था, इसलिए हमें इमरजेंसी में चंडीगढ़ के पास रुकना पड़ा, तो वो तो हम रुक गए थे। दूसरे दिन भाई ने बाइक सीधा उधमपुर, और तीसरे दिन उधमपुर से सीधा सोनामार्ग, कुछ नहीं, और फिर सीधा यहाँ से कल जाएंगे ले। बाकी चीज़ें छोड़ो, तुम पीछे का नज़ारा देखो यार, कहाँ मिलेगा ऐसा नज़ारा देखने के लिए।
और हमारी ज़िंदगी देखो तुम यार, हम पिछले 1 महीने से कभी स्पीति घूम रहे, कभी लद्दाख घूम रहे हैं। आए होए मज़ा ही आ रहा है। अब कल लद्दाख जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर लद्दाख के बाद हम जाएंगे तुर्तुक जाएंगे, तुर्तुक के बाद त्याक्षी जाएंगे, उसको वो लास्ट विलेज है, वहाँ से पाकिस्तान दिखता है, बहुत हाइट पे है। फिर उसके बाद हनले जाएंगे, हनले के बाद फिर उमलिंगला जाएंगे, फिर कोयल विलेज जाएंगे। अरे ऐसी ऐसी जगहें जाएंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। सोच भी नहीं सकते भाई साहब, अब घूम ही रहेंगे, बेच देंगे सब घूमते घूमते। पैसे कमाए ना कमाए, लद्दाख खत्म करने के बाद फिर दूसरी ट्रिप मारेंगे कहीं ना कहीं। बोल घर बेच देंगे, सोना बेच देंगे, घर सब बेच कुछ देंगे, बेच सोना बेच देंगे, बस बाइक रहेगी और पेट्रोल के पैसे रहने चाहिए बस। और फिर रिश्तेदारों से भी पैसे ले लेंगे, फिर कहेंगे कि तुम कौन भाई साहब। नहीं, रिश्तेदार से पैसे ले लेंगे, उन्हें यही नहीं पता है कहाँ है। कभी हम लद्दाख होंगे, कभी कहीं होंगे, आधी जगह नेटवर्क नहीं मिलेगा, आधी जगह कुछ नहीं मिलेगा। तब अगर चेतन फोन करे कि पैसे की जरूरत है तो समझ। नौकरी नाकरी तो खैर पहले भी नहीं थी। ये सारे काम धंधे, ऐसा बिजनेस करो कि महीने में 1-1.5 लाख रुपया महीना का आए, बात खत्म। उस लाख रुपए को जेब में डालो, फिर सीधे चलते रहो घूमने। फिर महीने का पैसा है, फिर आते रहो, ATM जेब में रखो। अरे ऐसी ज़िंदगी हो जाए ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही जीना चाहता हूँ। अब भी कुछ भी करूँगा, बस इतना ज़रूर करूँगा कि अब लद्दाख के बाद 2 महीने हैं जो बारिश के हैं, वहाँ पे तुम जा नहीं सकते, क्योंकि मेरे को जो मज़ा आता है ना, वो समुद्र से ज़्यादा पहाड़ों में मज़ा आता है। जुलाई और अगस्त बढ़िया बारिश पड़ेगी, मिड सितंबर तक। तो ये 2.5 महीने तो मैं रहूँगा दिल्ली, ठीक है ना। फिर 15 सितंबर से फिर टूर शुरू कर देंगे, सितंबर अक्टूबर। और हाँ, जो अपकमिंग मेरे जो प्लान हैं उनको भी याद रखना, अपकमिंग सीरीज़ जो बनेगी। अभी तो ये लद्दाख सीरीज़ है, इसके बाद सितंबर में बनेगी, सितंबर अक्टूबर में बनेगी सच पास की सीरीज़। उसके बाद बनेगी विंटर राइड स्पीति, फिर नहीं सच पास सीरीज़ बनेगी, फिर बनेगी केदारनाथ की और चोपटा वगैरह वाली उत्तराखंड। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा विंटर राइड स्पीति की। ये सारी 3 सीरीज़ अभी पेंडिंग है। फिर इसके बाद मेरा नॉर्थ ख़त्म होगा, एक ही बार में उत्तराखंड ख़त्म कर दूंगा। हिमाचल मेरा कंप्लीट हो चुका है स्पीति के साथ साथ, लेह में 2 बार कर लिया। उसके बाद फिर मार्च में मैं आऊँगा दोबारा से ज़ंस्कार, फिर करेंगे हम ज़ंस्कार लेह के साथ। लेकिन वो हम श्रीनगर नहीं आएंगे, हम मनाली से आएंगे ज़ंस्कार और फिर लेह से होते हुए वहाँ जाएंगे। तो ये हमारे इतने सारे प्लान हैं, ज़िंदा रहे तो ये सब चाहिए।